कहते हैं ना, इफ यू बिलीव इट विल वर्क आउट यू विल सी अपॉर्चुनिटीज, इफ यू बिलीव इट वोंट यू विल सी ऑब्स्टिकल्स, जो बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, देखिए मेरे भाई, अगर किसी इंसान को हाईली सक्सेसफुल बनना है ना, हाईली अचीवर बनना है ना, तो उसके एफर्ट्स, उसके हैबिट्स अच्छे होने चाहिए, और तो और उसका माइंडसेट भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि राइट माइंडसेट होना चाहिए, वॉरियर माइंडसेट होना चाहिए। कहते हैं ना, सक्सेस इज 80% साइकोलॉजी 20% स्किल, जो एकदम सही है। अब आपको लग रहा होगा कि क्या ये रियलिटी में काम करता है? मेरे भाई बिल्कुल काम करता है, इट्स वर्थ। तो सीधे मुद्दे की बात, आज की इस वीडियो में मैं आपको थिंक एंड ग्रो रिच किताब से बस 5 ऐसी लेसन्स बताऊंगा, जबरदस्त लेसन्स बताऊंगा, जिनको अप्लाई करके आप अपनी लाइफ में आराम से हाईली अचीवर, हाईली सक्सेसफुल बन सकते हैं। मेरा मतलब बिना गिव अप किए सक्सेस को पाना, बिना गिव अप किए अपने गोल को अचीव करना, अपने लक्ष्य को हासिल करना, जो मेरे भाई करना बहुत बड़ी बात है इस कंपटीशन के युग में। सो बस इन 5 प्रिंसिपल्स को आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट एक एक वेपन की तरह है, क्योंकि एक एक पॉइंट एक एक बुलेट की तरह है, जो टारगेट पे लगेगा ही लगेगा, फॉर श्योर लगेगा। तो पहला प्रिंसिपल, बर्निंग डिजायर। जी हाँ दोस्तों, बर्निंग डिजायर। देखिए मेरे भाई, डिजायर्स करने से ना कोई फायदा नहीं। जी हाँ दोस्तों, डिजायर्स और ड्रीम्स कभी भी पूरे नहीं होते, बल्कि केवल और केवल आपके बर्निंग डिजायर्स ही पूरे होते हैं। यानी कि आपको ना अपने बर्निंग डिजायर्स को सेट करना है। अब बात आती है कि हम बर्निंग डिजायर्स को कैसे सेट करें, यानी कि अपने अंदर बर्निंग डिजायर को कैसे उत्पन्न करें। मेरे में बर्निंग डिजायर्स तभी आते हैं जब आपके गोल्स की क्लैरिटी होती है। जी हाँ दोस्तों, जब आपके गोल्स की क्लैरिटी होती है तभी बर्निंग डिजायर्स उत्पन्न होती है। यानी कि आपके ना स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। सो अपने स्मार्ट गोल्स बनाओ, और अपने गोल्स मतलब आपके गोल में ना रियलिटी होनी चाहिए, मतलब आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, और रियलिस्ट और टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर ये सब है तो मेरे भाई आपका गोल क्लियर है, यानी कि आपका गोल क्लैरिटी है, यानी कि आपका गोल पक्का आप हासिल कर लोगे। अगर आपको नहीं पता कि गोल सेटिंग कैसे करते हैं, वैसे मैंने इसके ऊपर ना गोल सेटिंग के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, एक बार जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। सच बता रहा हूँ, एक बार जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। सो अपने गोल्स को सेट करने के बाद जो भी आपने चाहा है, जो भी आपका गोल है, अब उसके लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करो। जी हाँ दोस्तों, अपनी जान लगा दो। सो अपने गोल के प्रति फिजिकली और मेंटली फिक्स हो जाओ, फिर देखना आपको कोई भी रोक नहीं सकता। एक जरूरी बात, जब तक आप अपने गोल को रीच नहीं करोगे तब तक मेरे भाई आप रुको मत, बल्कि दुगनी तेजी के साथ आगे बढ़ो। मेरा मतलब आपके और आपके गोल के बीच में, आपके और आपके लक्ष्य के बीच में कुछ भी आए, कोई भी चीज आए, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई चैलेंज आए, कोई भी चुनौती आए, कोई भी ऑब्स्टिकल आए, मेरे भाई उसका डट कर मुकाबला करो। और आप डट कर तभी मुकाबला करोगे जब आपके अंदर ना पॉजिटिव माइंडसेट होगा, राइट माइंडसेट होगा, वॉरियर माइंडसेट होगा, क्योंकि यही वॉरियर माइंडसेट आपके गोल को अचीव करने में, आपके लक्ष्य को हासिल करने में आपकी मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि इस वॉरियर माइंडसेट में डू और डाई सिचुएशन होता है, जिसमें गिव अप करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि आपने सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और आपका केवल और केवल फोकस अपने गोल पर ही है, अपने लक्ष्य पर ही है, और किसी पर नहीं। दूसरा प्रिंसिपल, ऑटो सजेशन। ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है सक्सेस पाने का। देखिए मेरे भाई, अगर कोई व्यक्ति बार बार किसी एक चीज के बारे में सोचता है, अगर बार बार किसी एक चीज पर फोकस करता है, तो वो चीज उसको मिल जाती है। जी हाँ, वो चीज ना उसको मिल जाती है, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। ये पूरा आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप किस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और किस चीज के बारे में सोच रहे हैं, और किस चीज के बारे में फोकस कर रहे हैं। सो इस ऑटो सजेशन मेथड में ना आपको बस 6 स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आपने इन 6 स्टेप्स को परफेक्टली, प्रॉपरली, सही से फॉलो कर लिया ना, फिर तो मेरे भाई आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो स्टेप 1, आपको अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, यानी कि आपका गोल क्या है, सॉरी आपका स्पेसिफिक गोल क्या है। जैसे कि मान लो आपको ना सिविल्स क्रैक करना है, तो सिविल्स क्रैक करना ये आपका गोल हो गया, ये आपका नॉर्मल गोल हो गया। पर मेरे भाई आपको आईएएस अफसर बनना है, आईपीएस बनना है, या फिर आईआरएस बनना है, ये है आपका स्पेसिफिक गोल, यानी कि ये है आपका क्लियर गोल, स्पेसिफिक गोल। इसे आपको सेट करना है, यानी कि आपको क्या बनना है उसे आपने सेट करना है। सो आपके गोल्स की क्लैरिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी सक्सेस के लिए। जितने ज्यादा आपके गोल्स क्लियर होंगे, क्लैरिफाइड होंगे, उतनी ज्यादा चांसेस आपकी सक्सेस की बढ़ जाती है।
स्टेप 2, अब आपके क्या करने से आपका गोल जल्दी से जल्दी आपको अचीव होगा, आपका लक्ष्य आपको जल्दी से जल्दी हासिल होगा, उसको एक पेपर पर लिख लो और वो भी एग्जैक्ट होना चाहिए, यानी कि आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आपको क्या करने से आपको क्या मिलेगा। स्टेप 3, आपका गोल ना टाइम बाउंड होना चाहिए, यानी कि अपने गोल की डेडलाइन सेट करो कि कब तक आप उस गोल को अचीव करोगे, कब तक आप उस लक्ष्य को हासिल करोगे, वो डेडलाइन सेट करो, क्योंकि डेडलाइन से क्या है ना, आपको मोटिवेशन मिलती रहती है। स्टेप 4, अब मेरे भाई जबरदस्त प्लानिंग बनाओ, जो भी आपके पास टूल्स एंड टेक्निक्स है ना, उनको यूज करके जबरदस्त बढ़िया प्लानिंग बनाओ। अब बाकी चीजों की ना आप टेंशन मत लो, वो आपको ना रास्ते में मिल जाएगी। जी हाँ, जब आप अपनी सक्सेसफुल जर्नी को स्टार्ट करोगे ना, तो आपको बीच बीच में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, यानी कि बीच बीच में आपको टूल्स एंड टेक्निक्स मिलते ही रहेंगे। बस आपको अपने काम को स्टार्ट करना है, यानी कि बढ़िया से प्लानिंग करो और उसे बढ़िया से जबरदस्त से एग्जीक्यूट करो, इंप्लीमेंट करो। बस मेरे भाई आपका काम यही है कि बढ़िया से गोल सेट करो, क्लियर गोल सेट करो, बढ़िया से प्लानिंग करो और उसके बाद धमाकेदार एग्जीक्यूशन करो, यानी कि इंप्लीमेंट करो, और बाकी चीजें आपको बीच बीच में मिलती ही रहेंगी। स्टेप 5, ऊपर के चारों स्टेप्स को बढ़िया से फॉलो करो। जितने भी आपको मैंने 4 स्टेप्स अभी तक बताए हैं, उनको बढ़िया से फॉलो करो, पर उनको फॉलो करने से पहले उसे लिख लो। पहले क्लियरली एक पेज पर लिख लो, ताकि आपको ना आइडिया हो कि आप क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये सब चीजें आपको आइडिया होने चाहिए। इसलिए पहले उनको लिख लो, उसके बाद बढ़िया से उन्हें फॉलो करो। स्टेप 6, अब जो आपने लिखा है ना, उसको रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उसे मगअप करो, रटो उसको ना, इतनी अच्छी तरह से रटो, मगअप करो, फील करो, ताकि ना वो पॉजिटिव एफर्मेशंस, वो पॉजिटिव स्टफ ना आपके अंदर घर कर जाए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अवचेतन मन में घर कर जाए। जिससे क्या है ना, जब भी आपको नेगेटिव फीलिंग आएगी कि मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता, तब मेरे भाई ये सबकॉन्शियस माइंड आपको याद दिलाएगा, नहीं आपकी प्लानिंग जबरदस्त है, आप उसे कर सकते हो। ये आपको याद दिलाएगा कौन? आपका सबकॉन्शियस माइंड। देखिए, नॉर्मली जब भी हमको नेगेटिव फीलिंग आती है ना, तब हम क्या डाउन फील करते हैं, डिमोटिवेटेड फील करते हैं। पर मेरे भाई मैं बता रहा हूँ, जब अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव है ना, तब वही आपका पॉजिटिव माइंड, वही आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आपको नेगेटिव थिंकिंग से रिप्लेस कर देगा। ये मैंने प्रैक्टिकली किया है, मेरे साथ हुआ है। मेरा मतलब उस पॉजिटिव स्टफ को, उस पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में, अपने दिमाग में घर कर लो, यानी कि अपने माइंड में स्टोर कर लो। अब इसके लिए आप उस पॉजिटिव स्टफ को, उस पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को जोर से पढ़ सकते हैं, जिससे क्या है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करेगा, या फिर उसको होते हुए फील कीजिए। जी हाँ दोस्तों, विजुअलाइजेशन कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए कि आप अपने गोल को सक्सेसफुली अचीव कर रहे हैं। ऐसे आप इमेजिनेशन विजुअलाइज करिए। तीसरा प्रिंसिपल, फेथ। जी हाँ दोस्तों, अपने ऊपर विश्वास करो, सेल्फ बिलीफ करो। देखिए मेरे भाई, विश्वास में ना बहुत ज्यादा पावर होता है, बहुत ज्यादा बल होता है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। कहते हैं ना, विश्वास कैंसर पेशेंट को भी बचा लेता है और डर अल्सर पेशेंट को भी मार देता है। सो मन में फेल्यूर का डर मत रखो, बल्कि जीतने का हौसला रखो, बिलीफ रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो कि आप उस गोल को आराम से अचीव कर लेंगे, उस गोल को आराम से हासिल कर लेंगे। इसको एक्सेप्ट कर लो और अपने मन से फेल्यूर का वर्ड निकाल दो। कैसे भी मैं जीतूंगा, हर हाल में मैं जीत पाऊंगा, ऐसी पॉजिटिव फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए। देखिए, हम जीते हैं नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, बस आपको मैदान से भागना नहीं है, यानी कि आपको मैदान छोड़ के नहीं जाना है, आपको डटकर मुकाबला करना ही है। अब ऐसी पॉजिटिव फीलिंग आपको क्यों आएगी? क्योंकि आपका गोल स्पेसिफिक है, आपका गोल क्लियर है, आपकी प्लानिंग जबरदस्त है, यानी कि बढ़िया है, और आपका एग्जीक्यूशन परफेक्ट है, यानी कि आपका इंप्लीमेंटेशन परफेक्ट है। बस मेरे भाई इतना काफी है आपकी सक्सेस के लिए। चौथा प्रिंसिपल, स्ट्रॉन्ग विल पावर। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रॉन्ग विल पावर। देखिए मेरे भाई, अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है ना, अगर आपकी इच्छा शक्ति विल पावर मजबूत है ना, स्ट्रॉन्ग है ना, तो मेरे भाई आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि स्ट्रॉन्ग विल पावर से ही ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्राऑर्डिनरी बने हैं, इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल हो चुकी हैं, वो भी केवल और केवल स्ट्रॉन्ग विल पावर के चक्कर में, यानी कि इच्छा शक्ति प्रबल होना। अगर आपकी भी इच्छा शक्ति प्रबल है, तो आप भी इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करके दिखा सकते हैं। जैसे कि हेनरी फोर्ड ने 8 सिलेंडर का इंजन कार बना दिया, जो पहले इम्पॉसिबल लग रहा था, पर आज V8 के नाम से, मतलब V8 इंजन के नाम से बहुत ही फेमस है, मशहूर है।
जैसे राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बना दिया जो पहले इम्पॉसिबल लग रहा था, पर उन्होंने उसको पॉसिबल करके दिखाया। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बना दिया जो पहले इम्पॉसिबल लग रहा था, पर उन्होंने बनाकर दिखा दिया। और यार प्रैक्टिकल एग्जांपल तो दशरथ मांझी जी, जो इम्पॉसिबल लग रहा था कि 30 साल उन्होंने चैनी हथौड़ी से पूरा का पूरा पहाड़ तोड़ डाला, यानी कि काट डाला। वो भी मेरे भाई बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा था, पर उन्होंने करके दिखाया। अगर आप में भी स्ट्रॉन्ग विल पावर है ना, तो मेरे भाई आप करके दिखा दोगे। फिर देखना आपको सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी, मेरे भाई पक्का मिलेगी, पर आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए। मेरा मतलब डट कर मुकाबला करो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितनी भी चैलेंजेस आ जाए, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, कितनी भी चुनौतियां आ जाए, बस आपको डट कर मुकाबला करना है। उन सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, यानी कि डेवलप होना है, यानी कि ग्रो होना है। जब आपके अंदर ऐसा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होगा ना, तो मेरे भाई आपकी सक्सेस पक्की है। अब लास्ट वन, अपने आप से पूछो। जी हाँ दोस्तों, अपने आप से पूछो, डू यू इमेजिन योरसेल्फ एज अ सक्सेसफुल पर्सन? अगर हाँ है तो आपकी सक्सेस पक्की है, क्योंकि बिलीफ और इमेजिनेशन का पावर ही ऐसा है। बस आप इन 4 प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करो, वो भी पूरे बिलीफ के साथ, इमेजिनेशन के साथ, यानी कि विजुअलाइजेशन करके उसको पूरा करो। फिर देखना आपको सक्सेस पक्का मिलेगा। और हाँ, सक्सेस आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, सक्सेस आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, बल्कि अपॉर्चुनिटीज के रूप में मिलेगा। आप उस अपॉर्चुनिटीज को, उस राइट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, उसे अवेल करो और मेरे भाई इंप्लीमेंट करो। और जब आप इंप्लीमेंट करोगे ना उस राइट अपॉर्चुनिटी को, आपकी सक्सेस पक्की है, क्योंकि कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं मिलती, वो स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको मिलेगी। वैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अफर्मेशन के ऊपर एक जबरदस्त वीडियोस बनाई है। ये 3 वीडियोस को अगर आपने देख लिया ना, आपको मजा आ जाएगा, यानी कि आपको सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में पता चल जाएगा। अब बस आपको जो चाहिए ना उसकी क्लैरिटी रखो और अपने गोल के प्रति बर्निंग डिजायर आपका होना चाहिए, और बढ़िया प्लानिंग के साथ बढ़िया एग्जीक्यूशन करो, यानी कि बढ़िया इंप्लीमेंटेशन करो। और उसके साथ ही साथ अगर आपका बिलीफ, यानी कि विश्वास का तड़का लग गया ना, बस मेरे भाई आपका काम हो जाएगा। अब इन 5 प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करो और इंप्लीमेंट करो, क्योंकि कहते हैं ना, इंप्लीमेंटेशन इज की टू सक्सेस। इंप्लीमेंटेशन से ही बदलाव आएगा। देखिए मेरे भाई, जैसे मैंने कहा, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, गोल सेटिंग के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर, और सेल्फ हेल्प बुक की समरीज के ऊपर, और कुछ मोटिवेशन के ऊपर भी मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। एक बार जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है आपकी करियर डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। एक बार जरूर देखना, सच में आपको मजा आएगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है ना, तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।